हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि 31 मार्च 2016 को ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो कि अपने पूंजी खाते के समानुपात में लाभों और हानियों को बांटते थे निम्नलिखित है। ये उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ और पूंजी खाते के समानुपात में लाभ और हानि का मतलब कि जिस रेशियो में उनकी पूंजी है इसी रेशियो में वो अपना लाभ हानि भी बांटते हैं। उसके बाद कहा है कि जो बी है वो निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश लेता है। पहला है कि भूमि और भवन में 10% से अभिवृद्धि की जानी है। दूसरा, मशीनरी में 5% हराज किया जाना है। फिर देनदार पर संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को बढ़ाकर 5% करना है। फिर फोर्थ है असमाप्त बीमा 1000। असमाप्त बीमा मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। और अदत्त व्यय 1500 रुपये है। बी के पूंजी खाते के शेष को उसके ऋण खाते में हमें क्या करना है, हस्तांतरित करना है। तो कहा है कि आवश्यक योजनाओं प्रवेश करना है और लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो हम जर्नल एंट्री में भी सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित जर्नल एंट्री है, पहले हम लोग क्या करेंगे उसे करेंगे। और कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं वो हम आपको पिछले चैप्टर में ही बता दिए। सेम प्रोसेस है पीएल अकाउंट का जर्नल एंट्री करने का। तो हम यहाँ पर आपको तब भी शॉर्ट में समझा देते हैं कि अगर हमारी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको डेबिट में करते हैं, और अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते टाइम क्रेडिट करते हैं। सेम इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर लायबिलिटी में कमी आ रही है तो हम लोग उसको क्रेडिट में दिखाते हैं, लेकिन अगर लायबिलिटी में हमारी बढ़ोतरी हो रही है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। आइए इसे हम लोग जर्नल एंट्री करके ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जैसे पहला हमारा समायोजन दिया है कि भूमि और भवन में 10% से अभिवृद्धि की जानी है कि भूमि और भवन का मूल्य बढ़ रहा है, तो संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब कितना वृद्धि है, 10% का। तो भूमि और भवन का मूल्य हमारे आर्थिक चिट्ठा में 50,000 है, तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 5,000। यानी कि 5,000 रुपये से हमारे भूमि और भवन का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नरेशन बीइंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस बाई 10%, ठीक। ये हो गया। उसके बाद दूसरा समायोजन है कि मशीनरी में 5% का हराज किया जाना, यानी कि मशीनरी के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है मशीनरी के मूल्य में, तो हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू मशीनरी हो जाएगा, ठीक। अमाउंट क्या होगा, तो मशीनरी का मूल्य है 24,000 रुपये। 24,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 1,200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये से हमारी मशीनरी का मूल्य कम हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड बाई 5%, ठीक। ये हो गया। इसके बाद समायोजन में है कि देनदार पर संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को बढ़ाकर 5% करना है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि देनदार हमारे जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं उनमें जो प्रावधान है वो 200 रुपये का प्रावधान है, ठीक है। तो 200 रुपये का जो प्रावधान है, तो 10,000 का बोला है कि हमें देनदारों पर प्रावधान जो उसे बढ़ाकर 5% करना है, यानी कि 10,000 के हमारे देनदार है तो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500। तो हमारे जो प्रावधान है देनदारों पर वो 500 रुपये का होना चाहिए, जबकि है कितना, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। तो हमें 500 रुपये का करना है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 300 रुपये का। यानी कि हमें जो क्या करना है, देनदारों पे जो प्रावधान है उसे 300 रुपये और बढ़ाना है। तो 300 रुपये और बढ़ाएंगे अगर हम लोग प्रावधान को, तो हमारे देनदार क्या होंगे, कम होंगे। देनदार कम होंगे यानी कि हमारी संपत्ति कम होगी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 300 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा, 10,000 का 5% अगर हम लोग प्रावधान करेंगे तो 500 रुपये होगा, जबकि प्रावधान पहले कितना है, 200 रुपये। यानी कि हमें 200 को बढ़ा के कितना करना है, 500। तो उसके लिए हमें कितना रुपये और बढ़ाना होगा प्रावधान का, 300 रुपये। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये दिखाए हैं। यहाँ पे बीइंग द प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज्ड अप टू 5%, ये 5% तक बढ़ाया गया। इसके बाद बोला है कि असमाप्त बीमा 1,000 रुपये है और अदत्त व्यय 1,500 रुपये। तो असमाप्त बीमा मतलब क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए संपत्ति होती हैं, तो संपत्ति हमारी एक तरीके से बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट में दिखाएंगे। तो हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। बीइंग एंट्री ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस मेड, ठीक है। यानी कि समायोजन किया गया, कितने रुपए का है, 1,000 का। उसके बाद इसके बाद क्या है, अदत्त व्यय है 1,500 रुपये का। तो अदत्त व्यय हमारी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो एंट्री करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू क्या है, अदत्त व्यय, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग
एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेड। ठीक है, कितने रुपए का है? तो 1500 रुपये का। इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमारी टोटल जर्नल एंट्री थी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित। अब हमें लास्ट में क्या करना है कि सारी जर्नल एंट्री हमारी पीएल अकाउंट से संबंधित हो गई है, तो हमें अब ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस, उसे हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में उनकी जो पुराना रेशो उसमें बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जब, तो हम लोग पाएंगे कि जो हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है वो टोटल 6000 रुपये से क्रेडिट है। ठीक है, टोटल हम यहाँ पे आपको रफली कर दे रहे हैं कि टोटल 6000 रुपये से क्रेडिट है हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और अगर हम लोग देखेंगे तो 3000 रुपये से डेबिट है। ठीक है, 6000 से क्रेडिट है अगर हम अमाउंट टोटल करते हैं तो, और 3000 रुपये से डेबिट है। तो इस कंडीशन में हम अपने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को जब 3000 रुपये से और डेबिट करेंगे तब जाकर के हमारा ये बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि क्रेडिट की रकम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग एंट्री करेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स में कौन है, ए बी सी। तो एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3000 का प्रॉफिट हुआ है। इस 3000 को ये लोग किस अनुपात में बांटेंगे, तो अपने पूंजी के अनुपात में। तो देखिए पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है, हम आपको रफली बता दे रहे हैं, 45,000 है और 30,000 है और 15,000 है। ठीक है, 0 को हटा दीजिए तो आपका 45, 30 और 15 का रेशियो बनेगा। इसको आप लोग शॉर्ट करेंगे तो 15 से काटेंगे तो ये 3:2:1 का रेशियो बनेगा। यानी कि इस रेशियो में हमें क्या करना है, जो ये 3000 का प्रॉफिट है उसे बांटना है। तो इस रेशियो में जब हम लोग बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1500 रुपये ए का, 1000 रुपये बी का और 500 रुपये सी का। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये एंट्री इतनी समझ में आई होगी। अब एक लास्ट है एंट्री, वो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए अभी तक हमने जो एंट्री की वो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब साझेदार अवकाश जब ग्रहण कर रहा है, यानी कि जब हमारा बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो जाते टाइम वो अपनी उसका जितनी भी राशि बन रही है वो राशि वो क्या कर रहा है, लेके जाएगा। और क्वेश्चन में कहा है कि जो भी उसकी राशि होगी उस राशि को उसके ऋण खाते में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना। तो ऋण खाते में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एंट्री जो हो जाएगी, अब क्योंकि हमें और कोई चीज़ें तो दी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो एंट्री होगी हमारी वो बी की जो देय राशि होगी उसके लिए एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ठीक, यानी कि उसकी जो भी देय राशि है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे जगह बीइंग द ड्यू अमाउंट, यानी कि देय राशि ऑफ बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब कितनी राशि उसको दे है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या दिया जाएगा बी को, तो उसका जो पहले से कैपिटल है, तो बी का कैपिटल पहले से कितना है, 30,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में उसके प्रॉफिट का हिस्सा कितना आया था, 1000 रुपये। अब इसके अलावा और कुछ भी कहीं पे भी बी को नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से और कुछ भी कहीं पे भी बी का हिस्सा अब नहीं है, यानी कि बी को सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा टोटल, तो 31,000 रुपीज़ उसको मिलना चाहिए। तो इसी राशि को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये जर्नल एंट्री काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो अभी हम लोग अकाउंट बनाएंगे सारे, तो वहाँ पे आपको जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होगा वो आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये हो गया हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम लोग जो अभी जर्नल एंट्री किए थे, तो जैसे जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती है सेम वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए भवन और भूमि का मूल्य, भूमि और भवन का मूल्य बढ़ा था तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे, कितने से, 5000 रुपये से। ठीक, उसके बाद मशीनरी का मूल्य कम हुआ था तो टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा 1200 रुपये का। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स था, प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स तो उसे दिखा देंगे 300 रुपये। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस था तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा देंगे 1000 का। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था तो उसे दिखा देंगे 1500 रुपये। ठीक, अब उसके बाद टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा क्रेडिट साइड का ज़्यादा, जो कि है 6000 रुपये। ठीक, जैसा कि अभी जनरल एंट्री में हमने देखा था। तो यहाँ पे भी 6000, 3000 का हमारा प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कौन कौन, ए बी सी रेशियो में हम लोग बांटे थे तो कितना आया था, 1500, 1000 और 500 रुपये। ठीक, तो ये था हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या दिखाते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल। तो बाई बैलेंस पीडी हो जाएगा। कैपिटल कितना है, ए का 45,000, बी का 30,000 और सी का 15,000। ठीक, उसके बाद जो इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है वो हम लोग दिखाएंगे। तो बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे 1500 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि टोटल कर देंगे। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 46,500 रुपये, 31,000 और 15,500 रुपये। इस साइड भी हम लोग टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 46,500, 31,000 और 15,500 रुपये। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे साथ अवकाश ग्रहण कर रहा है उससे संबंधित हम लोग प्रविष्टि करते हैं। तो शायद अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है, बी कर रहा है। बोला है कि बी को जो दे राशि यानी कि जो 31,000 रुपये उसको देना है, उस 31,000 को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री हम लोग क्या किए थे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखा टू बीस लोन अकाउंट, यहाँ पे बस बी कॉलम में हम लोग 31,000 दिखा देंगे। बाकी ए और सी के लिए हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस सी डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इन लोग का सेम अमाउंट 46,500 और 15,500 रुपये रहेगा। ठीक, तो कितना इजी था ये। अब चलिए बस हम लोग फटाफट से न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, तो हमारे लेनदार लिखे हुए हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 10,800 रुपये के, इन्हें दिखा देंगे। उसके बाद पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल में कौन कौन बचा है, जो बच्चे हैं साइडर यानी कि ए और सी, उन्हीं का कैपिटल दिखाएंगे। तो ए का कितना बचा है, 46,500 रुपये कैपिटल है, और सी का 15,500 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो गया कैपिटल, 62,000 रुपये। इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारे बैलेंस शीट में लिखा है बैंक ऋण यानी कि बैंक लोन। तो बैंक लोन कितने का है, 90,000 रुपये का, 39,000 रुपये, 39,200 रुपये का, वो दिखा देंगे। उसके बाद हमारे समाजन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 1,500 रुपये के थे उन्हें दिखा देंगे। अब जो बी का लोन था, जो बी का लोन अभी उसको दिया नहीं गया है पैसा, अभी उसके लोन में ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो हम लोग दिखाएंगे कितना था, तो 31,000 रुपये। ठीक, तो यानी कि कैपिटल जो है, जो बचे हुए साइडर उनको कैपिटल में दिखाएंगे। अगर अवकाश ग्रहण करने वाले साइडर की राशि को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया तो उसे भी लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट करके दिखाएंगे। ठीक, ये हो गया लायबिलिटी साइड का। एसेट साइड में चलेंगे, तो सबसे पहले हमारे बैंक में नकद दिया हुआ है यानी कि कैश इन बैंक। तो ये तो सेम अमाउंट रहेगा क्योंकि कैश के साथ हमारा कोई भी लेन देन अभी हुआ नहीं है। उसके बाद है देनदार यानी कि डेटर हमारे 10,000 की थी, माइनस प्रोविज़न जो कि हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 500 रुपये। तो इस बार 500 माइनस होगा, तब हमारे देनदार हो गए 9,500 के। स्टॉक में हमारे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो स्टॉक हमारे 9,000 का ही रहेगा। मशीनरी है, तो मशीनरी हमारी 24,000 की थी, जिसपे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया था 5% का। तो 1,200 रुपये मशीनरी का माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा 22,800 रुपये। फिर लास्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि है हमारा 50,000 का। इसमें बढ़ोतरी हुई थी एप्रिसिएशन @ 10%, यानी कि 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे हो जाएगा 55,000। और लास्ट में जो हमारे समाज में प्रीपेड इंश्योरेंस था उसे भी दिखाएंगे 1,000 रुपये। ठीक, तो ये सारी की सारी मदद थी जो कि हमें बैलेंस शीट में दिखानी थी। अब हम लोग टोटल करेंगे, तो लायबिलिटी साइड का आएगा हम लोग का 1,44,500, और सेम अमाउंट आएगा हमारा एसेट साइड का भी 1,44,500 रुपये। ठीक, यानी कि हमारा बैलेंस शीट जो है वो सही से बना है और हमने क्वेश्चन को भी सही तरीके से सॉल्व किया है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।